खबर यूपी के झांसी से है, जहां बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु शाही के नेतृत्व में ओरछा में रामराजा सरकार के आदेश से ओरछा के बाजार में 7 जनवरी को राज्य निर्माण के लिए होने वाले जनमत संग्रह में सहयोग के लिए पर्चे बांटे गए। इस दौरान कहा गया कि पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण के प्रति जो जनप्रतिनिधि यह कहकर बुंदेलियों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं कि मध्य प्रदेश के लोग राज्य निर्माण के लिए तैयार नहीं हैं, तो कभी कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग आगे नहीं आ रहे हैं, कभी कहते हैं कि नक्शा पूरा नहीं है, तो कभी कहते हैं कि अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है कि राज्य निर्माण के क्या लाभ हैं। इसी समस्या के हल के लिए तथा ऐसे जनप्रतिनिधियों को जवाब देने के लिए अखंड बुंदेलखंड की समस्त विधानसभाओं में 10 चरणों में बैलेट पेपर से वोटिंग करवाकर दूध का दूध और पानी का पानी किया जा रहा है। बैलेट के द्वारा वोट के माध्यम से यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि बुंदेलखंड की जनता क्या चाहती है। बुंदेलखंड राज्य बन जाने पर विधानसभा की सीट से 3 गुना बढ़ जाएंगी। इसी कारण जनप्रतिनिधि राज्य निर्माण के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि बड़ी संख्या में नए लोग सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान बनने लगेंगे, जिससे इनका वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। इस दौरान मोर्चा के पदाधिकारियों ने आम जनता के बीच ये भी कहा कि आप सभी ये भली भांति जानते हैं कि बुंदेलखंड राज्य बन जाने के बाद विकास की गंगा बह निकलेगी। रोजगार के इतने साधन निर्मित होंगे कि शायद ही कोई बुंदेली बेरोजगार रहेगा। बुंदेलखंड में अकूत खनिज संपदा है, पर विकास कहीं और होता है। 12 नदियों का पानी मिलता है और 60 बांध बने हैं, फिर भी हम प्यासे हैं। किसान बारिश पर निर्भर रहता है। ऐतिहासिक, धार्मिक और रमणीक पर्यटन स्थलों की भरमार है, पर सब अविकसित हैं। जरूरत से ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है, पर हमें उसका फायदा नहीं मिलता। चिकित्सा, शिक्षा, कृषि में भी बुंदेलखंड पिछड़ा है। इन सारी समस्याओं का केवल एक इलाज है, और वो है बुंदेलखंड राज्य, जहां मुख्यमंत्री से लेकर संतरी तक एवं उप जिलाधिकारी तक बुंदेलखंड का होगा, जो सिर्फ और सिर्फ यहीं के बारे में सोचेगा। भानु शाही ने कहा कि बुंदेलखंड का मुख्यमंत्री सुबह पहले रामराजा सरकार से आज्ञा लेकर अपनी काम की शुरुआत करे, इसीलिए ओरछा धाम को राजधानी बनवाए जाने की मांग की जा रही है। लोगों की मर्जी जानने के लिए रामराजा सरकार से आज्ञा लेकर 7 जनवरी को ओरछा में बैलेट पेपर से मतदान करवाकर जनमत संग्रह किया जाएगा, जिसमें लोगों का मत सरकार को निर्णय लेने को बाध्य करेगा। यह मतदान रामराजा सरकार मंदिर के पीछे सुबह 10 बजे से शुरू होगा और शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान पर्चे बांटने वालों में मुख्य रूप से जगदीश तिवारी, रघुराज शर्मा, हनीफ खान, प्रदीप झा, नरेश वर्मा, ब्रजेंद्र, बिरजू, रणवीर राजावत, अनूप खरे, सिंटू मिश्रा, केहर यादव, विवेक दुबे आदि शामिल रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। देखिए, आज जो हम लोगों ने जगदीश तिवारी जी के नेतृत्व में यहाँ पर्चे बांटने का कार्य किया है, ये जन जागरण करने का कार्य था। लोगों को बताने का कार्य था कि 7 जनवरी 2025 को राजा राम सरकार के मंदिर के ठीक पिछाई हम लोग एक जनमत संग्रह बैलेट पेपर के द्वारा करा रहे हैं। वोट बैलेट के द्वारा डाला जाएगा, जिससे ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कितने प्रतिशत लोग बुंदेलखंड राज्य निर्माण के पक्ष में हैं और कितने विरोध में हैं। इसके लिए अशोक सक्सेना जी को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। जो हर बैलेट के बॉक्स होंगे उन पे जो ताले लगेंगे उस पर उनके दस्तखत होंगे बाकायदा। हमारे रघुराज शर्मा जी को प्रचार तंत्र का पूरा जिम्मा सौंपा गया है। आज यही सारा सब कुछ बांट रहे थे। काउंटिंग के लिए नरेश वर्मा जी और प्रदीप झा और हनीफ साहब हैं, ये काउंटिंग कराएंगे। और यहाँ का जो मतदान है वो पूरा मतदान जगदीश तिवारी जी संभाल रहे हैं। आज जगदीश तिवारी जी ने पर्चे बंटवाए हैं, फिर ये अखबारों में पर्चे रखवाएंगे। अभी आप 2 सीटर भी घूमते हुए देखेंगे। चुनाव की तरह होगा, बिल्कुल जैसा चुनाव कराया जाता है वैसे ही बैलेट पेपर डाले जाएंगे बैलेट बॉक्स में, फिर वैसे ही उनकी प्रेस के सामने काउंटिंग कराई जाएगी। आज ये पर्चे इसलिए बांटे हैं कि एक तो अगले सप्ताह यानी 7 तारीख को 7 जनवरी को यहाँ जनमत संग्रह है बुंदेलखंड राज्य के लिए। दूसरा, लोग ये कहते हैं कि बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश के लोग नहीं चाहते हैं। हम इसीलिए इस पर्चे को बांटा है कि हर हालत में बुंदेलखंड समर्थक है। और अतीत में भी बुंदेलखंड राज्य के बहुत से लोग दिल्ली जाते थे, अनशन करते थे। बुंदेलखंड सबसे बड़ा समर्थक है कि बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए और बुंदेलखंड का हिस्सा उत्तर प्रदेश के हिस्से से शामिल होना चाहिए और दोनों राज्यों से बुंदेलखंड के दोनों टुकड़े कटना चाहिए और संयुक्त बुंदेलखंड बनना चाहिए। नहीं, अभी आप राजधानी की भी बात कर रहे थे। हाँ,
राजधानी हर हालत में ओरछा बनना चाहिए, क्योंकि यह संयुक्त बीच में भी है और राम राजा की नगरी है। राम राजा का आदेश है कि ओरछा बुंदेलखंड राज बने और ओरछा राजधानी बने।